अस्सलामुअलैकुम। कुरान और हदीस की अनमोल बातें की इस खास गुफ्तगू में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन दुनिया के एक ऐसे जहर की, एक ऐसे अमल की जिसे अक्सर लोग मजाक समझते हैं, लेकिन इसके असरात रूह तक को छलनी कर देते हैं। जी हाँ, बात हो रही है ऑनलाइन ट्रोलिंग की। जरा सोचिए, आपने बस एक कमेंट लिखा, एंटर का बटन दबाया और शायद मोबाइल रखकर सो भी गए। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया कि आपके इस एक जुमले ने किसी की दुनिया में कैसा तूफान बर्पा कर दिया होगा? ये एक तल्ख हकीकत है कि लफ्ज़ों से लगने वाला जख्म कभी कभी गोली के जख्म से भी ज़्यादा गहरा होता है। देखें, जिस्मानी जख्म तो वक्त के साथ भर जाते हैं, मरहम लग जाता है, लेकिन रूह पर जो घाव लगते हैं ना, वो हमेशा ताज़ा रहते हैं और अंदर ही अंदर इंसान को खाते रहते हैं। तो जिसे आजकल की ज़बान में हम बड़े आराम से ट्रोलिंग कह देते हैं ना, किसी की शक्ल, किसी की आवाज़ या उसकी राय का मजाक उड़ाना, ये असल में रूह का कत्ल है। और आज हम इसी संगीन गुनाह की बात करेंगे जिसका हिसाब हमें हर उस शख्स को देना होगा जिसका दिल हमने एक मीम या एक कमेंट के जरिए तोड़ा है। चले इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये ऑनलाइन नफरत कैसे किसी हंसती बसती जिंदगी को बिखेर कर रख देती है। तो ये हैं आयशा। बड़ी हिम्मत और मेहनत से इन्होंने कुकिंग की एक वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाली। इनका अंदाज बहुत सादा था और मकसद सिर्फ इतना था कि अपना हुनर दुनिया के साथ बांट सकें। लेकिन फिर क्या हुआ? चंद ही लम्हों में नफरत भरे कमेंट्स का एक तूफान आ गया। किसी ने उनकी शक्ल का मजाक उड़ाया, किसी ने उनकी आवाज़ पर आवाज़ें कसे और किसी ने तो हद ही कर दी, उनकी खुलूस पर ही सवाल उठा दिया कि ये तो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। और सबसे अफसोस की बात क्या है कि इस नफरत की आग को हजारों लोगों ने लाइक्स देकर मजीद भड़काया। यानी एक शख्स ने चिंगारी लगाई और हजारों लोगों ने उस पर तेल छिड़कने का काम किया। और नतीजा ये निकला कि आयशा, जो इतनी हिम्मत करके सामने आई थीं, वो इस कदर टूट गईं कि उन्होंने खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया और गहरे डिप्रेशन में चली गईं। कमेंट करने वाले तो शायद भूल भी गए, वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ गए, लेकिन आयशा की शख्सियत में जो दरार पड़ी वो शायद कभी ना भर पाए। आइए अब देखते हैं कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। आखिर क्यों इस अमल को एक बहुत बड़ा गुनाह समझा गया है? इस्लाम में 3 ऐसे बुनियादी उसूल हैं जो सीधे सीधे ऑनलाइन होने वाले इस जुल्म और बदसलूकी पर लागू होते हैं। चलें एक एक करके उन्हें समझते हैं। एक मोमिन की, एक मुसलमान की बुनियादी तारीफ ही यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब यहाँ हाथ से मुराद सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देना नहीं, आज के दौर में इसका मतलब हमारी टाइपिंग भी है। तो अगर हमारे लफ्ज़ों से कोई महफूज नहीं है तो हमें अपने ईमान की फिक्र करने की ज़रूरत है। ये अल्लाह का कितना साफ और सीधा हुक्म है। ए ईमान वालो, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। हमें क्या मालूम कि जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं वो अल्लाह के नज़दीक हमसे कितना बेहतर, कितना मुत्तकी है। ये आयत हमें आजिज़ी सिखाती है। और जब हम किसी की नीयत पर शक करते हैं ना, ऑनलाइन बैठकर किसी के किरदार पर सवाल उठाते हैं, तो ये अक्सर बोहतान यानी तोहमत के दायरे में आ जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हरकतें सिर्फ बदतमीजी नहीं है, बल्कि इस्लाम में ये कबीरा गुनाहों में शुमार होती हैं, खास तौर पर जब आप किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएं जो उसमें है ही नहीं। अच्छा, रूहानी पहलू तो हमने समझ लिया। अब जरा इस तबाकुन रवैये के पीछे की नफ्सियात को भी देखते हैं। आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? असल मसला यह है कि स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ शख्स दूसरे को एक जीता जागता, एहसासात रखने वाला इंसान समझता ही नहीं। उसके लिए वो सिर्फ एक डिजिटल प्रोफाइल है, मजाक उड़ाने की एक चीज़ है। वो ये भूल जाता है कि इस प्रोफाइल के पीछे भी एक दिल है, एक रूह है। माहिरीन नफ्सियात इस कैफियत को कीबोर्ड वॉरियर सिंड्रोम कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अक्सर अपनी ज़िंदगी में नाकाम और नाखुश होते हैं, तो वो दूसरों को नीचा दिखाकर ताकत का एक झूठा एहसास हासिल करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से पत्थर दिल और जालिम बना देती है। तो अब सवाल यह है कि हम इस जहर को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। चलें कुछ ऐसे अमली इक़दामात देखते हैं जिन पर हम में से हर कोई फ़ौरन अमल कर सकता है। हम इस मनफी रवैये का मुकाबला 4 आसान मगर बहुत ही ताकतवर तरीकों से कर सकते हैं। पहला, लिखने से पहले सोचें, क्या यही बात अपने किसी अजीज के लिए सुन सकते हैं? दूसरा, अगर कोई बात पसंद नहीं तो खामोश रहें, नज़रअंदाज कर दें। तीसरा, मजलूम की ढाल बने, उसके हक में एक अच्छा कमेंट करें। और चौथा, बुराई को फैलने से रोकने के लिए रिपोर्ट और ब्लॉक के ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। अब एक लम्हे के लिए रुकें
اور خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا ہماری سوشل میڈیا ہسٹری میں کوئی ایسا کامنٹ ہے، کوئی ایسی پوسٹ ہے جو شاید کسی کے دل دکھنے کا سبب بنی ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی اسے ڈیلیٹ کریں۔ اگر ممکن ہو تو اس شخص سے معافی بھی مانگ لیں۔ یاد رکھیں، توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دیکھیں، ہم سب مل کر ہی اس ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، کیا آپ نے کبھی کسی کو آن لائن نفرت سے بچانے کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ اس اہم پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس گفتگو کو شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ہی بامقصد باتیں سننا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اچھا، ٹرولنگ تو وہ ہے جو ہم خود لکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم دوسروں کی پھیلائی ہوئی غلط معلومات کو صرف آگے بڑھا کر بھی ایک بہت بڑے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا فیک نیوز پھیلانا اور کسی کی عزت اور ساکھ کو برباد کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک شیئر کا بٹن ہمیں کتنا بڑا مجرم بنا سکتا ہے؟ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔ السلام علیکم۔